बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 42वां पार्ट है, 42वीं कड़ी यानी 42। आज के शजरा नसबनामे का मफहूम, इसका मौक़िफ़ ये है कि ज़माने जाहिलियत और हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। सबसे पहले हम ज़माने जाहिलियत पीरियड अनएजुकेटेड बयान कर रहे हैं। ज़माने जाहिलियत में हुजूर के आने से पेशतर ये दुनिया क्या थी? ज़माने जाहिलियत में काहिन और एराफ का बहुत ज्यादा चलन था। यानी काहिन वो शख्स थे जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हालात बताते थे, यानी माजी का हाल बताते थे, उनके लिए काहिन कहते थे। और जो एराफ जो थे वो मुस्तकबिल का यानी फ्यूचर का, भविष्य का जो हाल बताते थे, उनके लिए एराफ कहते थे। तो तमाम मुल्क अरब इन काहिनों और इन एराफों के बहुत ही चक्कर में था, बहुत ही मोतक़िद थे काहिन के और एराफ के। ज़माने जाहिलियत में खाने काबे में 360 बुत रखे थे, जिन बुतों के नाम हुआ करते थे, यानी यागूस, याऊक, नुसर, विद, सवा, लात, मुनात, रजा, जुल्कफीन और असाफ और नायला नाम के बुत थे। इन बुतों के नाम थे और इन बुतों के सूरत और शक्लें भी थी। यानी यागूस शेर की शक्ल, याऊक घोड़े की सूरत, नुसर गधे की सूरत, विद बंदर की सूरत, और जो रजा था वो हाथी की सूरत, जुल्कफीन जो था वो लोमड़ी की सूरत, असाफ मर्द की सूरत और नायला औरत की सूरत पर थे। तो इन बुतों की सूरतें भी, शक्लें भी थी। तमाम कबीले का एक एक बुत हुआ करता था, तमाम कबीला इन बुतों की पूजा करता था। सबसे बुत बड़ा जो था वो हुबल नाम का था, तमाम बुतों का सरदार जो था वो हुबल था। ये ज़माने जाहिलियत का अकीदा था। ज़माने जाहिलियत में जंगजुई आम थी। जो शख्स तलवार जनी, तीरंदाजी, घुड़सवारी अच्छी करता था वो सरदार समझा जाता था। जंगें हुआ करती थी, यानी हुजूर के पीरियड में, हुजूर के टाइम में, हुजूर की उम्र जब 10 साल की होती है तो जंग फजार हुई थी, जिसमें हुजूर भी शामिल हुए थे। तो जंगजुई बहुत ज्यादा आम थी। घोड़ों के नाम हुआ करते थे, तलवारों के नाम हुआ करते थे। यानी समर अबी गुसानी की तलवार का नाम खजदम था, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम की तलवार का नाम उत्शान था, मालिक बिन जुबैर की नाम तलवार का नाम जुन्नून था। यानी अपने अपने तलवारों के नाम भी हुआ करते थे। ये जंगजू हुआ करती थी, बहुत जंगजुई। ज़माने जाहिलियत में आशिकी पीरियड अनएजुकेटेड में आशिकी ऐसी थी कि वो शख्स सबसे ज्यादा जलील और कमीना तसव्वुर किया जाता था, जिस शख्स को किसी औरत से मोहब्बत या इश्क ना हो। हर किसी आदमी के लिए इश्क जरूर हुआ करता था। चुनाचे बनी अजरी तो इश्क में यहाँ तक मशहूर, फेमस, मारूफ थे कि लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। उन्हें, अरे तुम तो बनी अजरी से भी ज्यादा आशिक मिजाज हो।
किसी एराबी ने एक शख्स से पूछा कि तुम किस खानदान किस कबीले से हो, तो उस शख्स ने कहा कि मैं उस खानदान से हूं जिसके लोग आशिक होते तो मर जाते हैं। चुनाचे इसके लिए एक लड़की सुन रही थी, वो कहती है बर्जिश्ता फौरन तुम जरूर अजरी खानदान से हो। गरज जमाने जाहिलियत में शिकार का शौक था। शिकार के लिए निकल जाते जंगल में, तमाम दिन शिकार की जुस्तजू में रहा करते थे और 8-8 दिन तक घर पर वापस नहीं आते थे। वही शिकार करते और उसी को भून के खाया करते थे। शिकारी का शौक हर किसी के लिए था शिकार का। जमाने जाहिलियत में गारत गिरी। मुल्क अरब में 2 तरीके के लोग थे, एक शहरी और एक लोग वो थे जो खेमाजन बद्दू टाइप के, जो कि डेरा तंबू लगा करके जंगलों में रहा करते थे, उन्हें बद्दू कहते हैं। तो वो इतनी गारतगरी किया करते थे, लूट मार किया करते थे कि जो कोई भी रात में सफर करता था, जो भी मुसाफिर जाता था, उसके लिए लूट लिया करते थे। हत्ता के वो कुएं जो होते उन्हें घास से छुपा देते थे, जिससे मुसाफिर के लिए पानी ना मिले और वो मर जाए और उसका हम माल जब्त कर ले। ये जमाने जाहिलियत में गारतगिरी थी। जमाने जाहिलियत में दुश्मनी, यानी बाद लोगों के लिए यही नहीं पता होता हमें किस बात से किस वजह से दुश्मनी है। हमारे लिए लड़ना जरूरी है, हमें इनसे दुश्मनी चली आ रही है पुष्ट दर पुष्ट, तो लिहाजा हम जो है लड़ेंगे जरूर। दुश्मनी की वजह मालूमात नहीं थी, लेकिन उन्हें यही पता था कि हमारी कबीला दर कबीला दुश्मनी चली आ रही है। ये दुश्मनी का आलम था जमाने जाहिलियत में, पीरियड ऑफ अनएजुकेटेड में। जमाने जाहिलियत में रस्म था, अगर कोई शख्स मर जाता था तो औरतें जो है मजदूरी पर बुलवाई जाती थी रोने के लिए। जो औरत सबसे जोर की आवाज से रोती थी उसे सबसे ज्यादा मजदूरी मिला करती थी। और उनके घर की औरतें, मरने वाले के घर की औरतें बाल तराश करके जनाजे के पीछे पीछे आहो बका करती हुई चलती थी, बाल तराश के। यही रिवाज आजकल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी है कि अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसके घर वाले बाल जरूर मुंडवाते हैं। यही मुल्क अरब में ये दस्तूर था। चुनाचे फाल देखने का तरीका ये था, अगर कोई काम उनके लिए आता था तो फाल खोलते थे। एक तरकश में 3 तीर रखे होते थे, एक तीर पर ला लिखा होता है, एक पर नम, और एक पर ना ला लिखा होता ना नम। यानी कोई काम दरपेश आता तो जाते और तरकश से तीर निकालते। अगर ला वाला तीर निकलता तो उस काम के लिए इजाजत समझते, और नम वाला अगर तीर निकलता तो उस काम से बाज आते, और कोई तीर नहीं निकलता तो दोबारा निकालते थे। जमाने जाहिलियत में फाल का तरीका था। गरज अगर किसी के भेड़ के नर बच्चा पैदा होता, 5 बच्चों के ऊपर तो उसका कान छेद करके छोड़ देते थे। उसका नाम बहिरा होता था। वो जहां चाहे चरता फिरे, जहां खाए कोई उससे मोहतरत नहीं करता था, कोई ऐतराज नहीं किया करता था। जमाने जाहिलियत में उनका ये भी अकीदा था कि अगर किसी के 1000 से ज्यादा ऊंट हो जाते तो उन ऊंटों में जो सबसे ज्यादा मोटा ऊंट होता था उसकी दोनों आंखें निकाल लेते थे। उनका अकीदा था कि ये तमाम ऊंट नजर बद से महफूज रहे, इसलिए जो मोटा ऊंट होता उसकी दोनों आंखें निकाल लिया करती थी। जमाने जाहिलियत में अगर कोई शख्स सफर के लिए जाता तो एक दरख्त था रतम नाम का, उस पर गिरह लगा जाता था। इसलिए जब सफर से वापस आता तो वो देखता कि अगर गिरह खुली हुई है तो समझ लेता कि मेरी बीवी बदचलन है, मेरी गैर मौजूद में किसी गैर आदमी से उसने बदकारी की है। और गिरह खुली नहीं होती तो उसके लिए आदमी ये समझता था कि मेरी बीवी पाक दामन है। चुनाचे जमाने जाहिलियत में उनका ये अकीदा था, अगर कोई ऊंट बीमार हो जाता था उसके एवज में जो तंदुरुस्त, जो अच्छा
ऊंट होता उसके लिए दाग देते थे, आग से दाग देते थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि इसके एवज में बीमार ऊंट अच्छा हो जाएंगे। जमाने जाहिलियत में यह भी अकीदा था अगर किसी औरत के बच्चे ना होते हो तो किसी शरीफ मकतूल के लिए अपने पैरों से खूब कुचले तो उसके बच्चे होने लगते। जमाने जाहिलियत में कुमारबाजी, यानी जमाने जाहिलियत में जुए का तरीका यह था कि एक तरकश में 10 तीर रखे रहते थे और 10 आदमी मिलकर के 10 बकरियां लेते थे और उन्हें ज़िबा करके उनके गोश्त के 28 हिस्से किया करते थे। 28 हिस्से की ढेरी लगाते थे 10 शख्स। तो तरकश में 10 तीर रखे रहते थे। एक तीर का नाम था गज, दूसरे तीर का नाम था त्वाम, तीसरे तीर का नाम था रकीम, चौथे तीर का नाम था नाफिस, पांचवें तीर का नाम था हलस, छठे तीर का नाम था मवल, सातवें तीर का नाम था माली, आठवें तीर का नाम था फसी, नवें तीर का नाम था मनी, 10वें तीर का नाम था बुग्द, यानी तीरों पर लिखा रहता था। तो एक तरकश में 3 छुपे हुए रखे हुए होते थे। एक आदमी जाता छुपा करके हर किसी के हाथ में एक एक तीर अपने अपने हाथ से 10 आदमी खींच लिया करते थे। जिस शख्स के हाथ में गज नाम लिखा हुआ होता वो 1 ढेरी ले लेता और त्वाम लिखा हुआ था वो 2 ढेरी लेता था और रकीब लिखा था वो 3 ढेरी ले लेता और नाफिस जिसके हाथ में तीर होता था वो 4 ढेरी लेता था और हलस नाम का जो तीर था वो 5 ढेरी लेता था और मवल नाम का जो तीर जिसके हाथ में होता वो 6 ढेरी गोश्त की ले लेता था और माली नाम का जिसके हाथ में तीर होता वो 7 ढेरी ले लिया करता था। यानी 28 हिस्से इस तरीका से डिवाइड हो जाते थे। अब 28 हिस्से जो गोश्त की ढेरियां थी वो बढ़ जाया करती थी 7 तीरों तक। आखिर के 3 तीर फसी मनी बुग्द जो थे उन्हें हिस्सा कुछ नहीं मिलता था, वो हिस्से से महरूम रह जाते थे। गरज ये था कुमारबाज, ये था जमाने जाहिलियत का जुआ, ये था जमाने जाहिलियत का जो भी था जुआ खेलने का तरीका। चुनाचे ये जमाने जाहिलियत में ये इस तरीका के काम राइज थे। जमाने जाहिलियत में दुख्तर कशी आम थी, यानी अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती 4-5 साल की हो जाती थी तो वो बच्ची को नल्ला धुलाकर नए कपड़े पहना करके ले जाता, जहां वो पहले ही एक गहरा गड्ढा खोद आता था और उस बच्ची को गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे करके गिरा देता था। यहां तक कि लड़की चीखती चिल्लाती और बाप से इमदाद तलब करती, मगर ये जालिम बाप ऊपर से ढेले मारकर जमीन के लिए हमवार कर देता था। इस तरह अपनी लड़की के लिए जिंदा दरगोर करने पर फख्र किया करता था। यानी कबीला बनी तमीम के एक शख्स ने अपनी 10 लड़कियों के लिए इस तरह जिंदा दरगोर किया था। जमाने जाहिलियत में दुख्तर कशी आम थी। जमाने जाहिलियत में शायरी जरूर हुआ करती थी, यानी बच्चे बूढ़े जवान शायर जरूर हुआ करते थे और उनको मजबूत तलाश करने की कोई जरूरत न थी। वो अपनी कादिर कलामी, अपनी हाजिर जवाबी पर इस कदर प्राउड, इस कदर गुरूर, इस कदर तकब्बुर किया करते थे कि अपने सामने कुल कायनात आलम को गूंगा तसव्वुर करते थे। मगर कुरान करीम ने नाजिल होकर उनके गुरूर और फसाहत और बलागत की ऐसी कमर तोड़ी कि तमाम मुल्क अरब के लिए कुरान करीम के आगे अपना सरे हम तस्लीम करना पड़ा। ये था पीरियड ऑफ अनएजुकेटेड, ये था जमाना जाहिलियत। हमारे हुजूर के आने से पेशतर ये रस्म ये रिवाज जो थे
वो राज थे। तो ये जमाना जाहिलियत था। हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पेशतर जमाने जाहिलियत में इस कदर रिवाज था कि तमाम ये मरासिम, तमाम ये रिवाज जो कि मैंने मंजर कशी की, ये आम थे। चुनाचे तमाम मुल्क अरब के लिए हमारे हुजूर से आने से पेशतर तमाम लोग जो थे वो इस गलत मरासिम में फंसे हुए थे। तो लोग जो है, ये रिवाज था हुजूर के आने से पेशतर। जमाने जाहिलियत में, पीरियड ऑफ अनएजुकेटेड में जो भी ये रिवाज थे, ये आम थे। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तमाम दुनिया में शिर्क और इस्यां की आंधियां चल रही थी। तमाम दुनिया शिर्क और इस्यां की आंधियों में मुलव्विस थी। खुदावंद कुद्दूस के पैगंबर जो आए थे, तमाम मुकर्ररा वक्त पर जो तालीमात थी वो सब एक ही मुकर्ररा वक्त पर खत्म होकर के तमाम दुनिया के लिए जरूरत थी कि इस दुनिया फानी में, जिसमें शिर्क और इस्यां की आंधियां चल रही हैं, इसमें किसी पैगंबर, किसी नबी के मबूस होने की जरूरत है। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई टिमटिमाती हुई रोशनी नजर नहीं आती जिससे कि पब्लिक के लिए कुछ उम्मीद जागे। ऐसी हालत में यहूदियों के लिए वो वक्त आ गया था कि फारान की पहाड़ियों से किसी रोशनी के नमूदार होने के मुंतजर रहते, और ईसाइयों की लिए वो वक्त आ गया था कि फारान की पहाड़ियों से किसी रोशनी के नमूदार होने के मुंतजर रहते थे। हिंदुस्तान वालों की लायबिलिटी थी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी बुत परस्ती हो रही थी उसे छोड़कर एक वहदहू ला शरीक की परस्तिश किया करते। चूंकि तमाम दुनिया में शिर्क और इस्यां की आंधियां चल रही थी, तो जैसा कि बयान किया जा चुका है कि मुल्क रोम की अजीम शान सल्तनत के टुकड़े हो चुके थे। इसके तमाम नीमो वहशाना आइन और कवानीन की फिसक होकर अपने मुएब और मुलाजिम की मजालिम की हद तक पहुंच चुके थे। गरज तमाम दुनिया में, तमाम कुल कायनात आलम में शिर्क और इस्यां की आंधियां चल रही थी। इससे तो साबित होता था कि इस मुल्क में आफ्ताब रिसालत तुलू होने वाला है। गरज ये आफ्ताब रिसालत तुलू होता है मक्का मोज़मा से, जिसने तुलू होकर के तमाम दुनिया को अपनी शुआओं से मुनव्वर और मुजल्ला फरमा दिया, तमाम दुनिया के लिए नूर अला नूर फरमा दिया। गरज जहालत कुफ्र की तारीकी कुल कायनात आलम पर छाई हुई थी। इस रवाए मस्कून की शब तारीख खत्म होने के लिए अव्वल आसमान पर सफीदा शहर नमूदार होता है। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जानिब मशरिक से नमूदार होनी शुरू हो जाती है। अलगरज सुबह सादिक, बाद रवायत में आया है 2 रबीउल अव्वल, बाद रवायत में आया है 8 रबीउल अव्वल, बाद रवायत में आया है 12 रबीउल अव्वल। जिस पे मुफस्सिरीन का ज्यादा इत्तफाक है, यानी 12 रबीउल अव्वल 2 शंबा के दिन यानी पीर के दिन हमारे हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी में तशरीफ लाते हैं।
आपने तमाम दुनिया के लिए अपने नूर से मुजल्ला 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 मुनव्वर कर दिया। गरज हमारे हुजूर नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल के लिए। हूर मलक, जिन्न बशर, शजर हाजर, तमाम कुल कायनात आलम की जुबान पर दुरूद और सलाम के नजराने थे। तमाम दुनिया मुत्तफिक हो करके दुरूद और सलाम के नजराने पड़ रही थी। हर किसी की जुबान पर था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम दुनिया की जुबान पर दुरूद और सलाम के नगमे थे। टुडे वी आर वेरी हैप्पी नीड, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम वेरी चेयरफुल, मेरी खुशी का कोई हद नहीं, क्योंकि आज हमारे नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो आपके विलादत की निस्बत, आपकी विलादत के तवस्सुल से, आपकी विलादत के सदक़े में मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। एक कता पेश खिदमत है। मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और उनके लबे एजाज में अब भी असर है, असर था नहीं, इस वक्त था, एट प्रेजेंट। उनके लबे एजाज में अब भी असर है, और वो रात को कह दे सहर तो रात सहर है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। आई डोंट से, मैं नहीं कहता, एंड यू कैन नॉट से आल्सो, आप भी नहीं कह सकते, बट कैन से इट मैसेंजर एंड मैसेंजर ऑफ लॉर्ड ओनली। इसके लिए सिर्फ खुदा और खुदा का रसूल ही कह सकता है कि अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो मोहम्मद की हकीकत है खुदा ही को खबर है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने अपने महबूब को वो गैब दिया है। रहते हैं जमाने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। एक नाते पाक के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश है। दोनों आलम में उनकी जात प्रेसिडेंट है, दोनों आलम में उनकी जात प्रेसिडेंट है। और दोनों आलम में उनकी जात प्रेसिडेंट है। और जुज़ मोहम्मद कुछ नहीं, और जुज़ मोहम्मद कुछ नहीं, सबका यही जजमेंट है। और सुन्नतो कुरान पर जो लोग करते हैं अमल, और सुन्नतो कुरान पर जो लोग करते हैं अमल, ऐसे मोमिन के लिए तो, ऐसे मोमिन के लिए तो खुल्द परमानेंट है।
और दुश्मनाने मुस्तफा के वास्ते नाते रसूल। दुश्मनाने मुस्तफा के वास्ते नाते रसूल। और हादिसा उर्दू में, और हादिसा उर्दू में, और इंग्लिश में एक्सीडेंट है। दोनों आलम में उन्हीं की जात प्रेसिडेंट है। और कुछ नहीं था, कुछ न है, और कुछ न होगा बजुज़ मुस्तफा। यानी कुछ नहीं था, नथिंग वाज, कुछ नहीं है, नथिंग एट प्रेजेंट, कुछ ना होगा बजुज़ मुस्तफा, नथिंग विल बी इन द फ्यूचर विदाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज किया है, कुछ नहीं था, कुछ न है, और कुछ न होगा बजुज़ मुस्तफा। और जात उनकी पास्ट सोचर, जात उनकी पास्ट सोचर, और वही प्रेजेंट है। दोनों आलम में उनकी जात प्रेसिडेंट है। और जब दोनों आलम में करेंगे हम गुलामी आपकी, दोनों आलम में करेंगे हम गुलामी आपकी। ये हमारा मुस्तफा के, ये हमारा मुस्तफा के साथ एग्रीमेंट है। दोनों आलम में उनकी जात प्रेसिडेंट है। और रोज महशर जब गुनहगारों में होगी नफ्सी नफ्सी, हश्र के मैदान की मंजर कशी की है। दोनों आलम में होगी, हश्र के मैदान में होगी नफ्सी नफ्सी। और आके ले जाएंगे गौसे आजम, आके ले जाएंगे गौसे आजम, जिधर मुस्तफा का टेंट है। आके ले जाएंगे गौसे आजम, जिधर मुस्तफा का टेंट है। टेंट में एंट्री करा देंगे हुजूर गौसुल आजम। और देख कर गर्दन में पट्टा हमारे कादरी, देख कर गर्दन में पट्टा हमारे कादरी। मोहल्ले के चंद शरारत पसंद लड़के कुत्तों को दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं। अचानक उधर से कुत्ता आ जाता है जिसके गर्दन में पट्टा पड़ा होता है। बच्चे हाथ खींच लेते हैं। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों हाथ क्यों खींच लिए, मारते क्यों नहीं? बच्चे कहते हैं, कम सुखन साहब ये कुत्ता किसी का पालतू है। मैंने कहा, कैसे पता लगाया कि कुत्ता पालतू है? बोले, उसके गर्दन में पट्टा पड़ा है। जिसकी गर्दन में पट्टा होता है वो पालतू होता है, और जिसकी गर्दन में पट्टा नहीं वो फालतू होता है। तो अर्ज किया है, देख कर गर्दन में पट्टा हमारे कादरी, और कहेंगे फरिश्ते भेजो जन्नत में जल्दी, कहेंगे फरिश्ते भेजो जन्नत में जल्दी, यह मरीज अर्जेंट है। कहेंगे फरिश्ते भेजो जन्नत में जल्दी, यह मरीज अर्जेंट है। और जिस पे हो ऐ कम सुखन सैयद कौनैन की नजरे करम,
जिस पे हो है कम सुखन, सैयद कौनैन की नजरे करम, और उसका समझो सारा कर्जा, उसका समझो सारा कर्जा, जिंदगी की पेमेंट है, दोनों आलम में उनकी जात प्रेसिडेंट है, और जुज मोहम्मद कुछ नहीं, सबका यही जजमेंट है। हाज़रीन महफिल, मैंने जो अशार नाते पाक के हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वसीले में, विलादत के सदक़े में जो मैंने पढ़े हैं, अल्लाह ताला हमें और तमाम सुनने वालों के लिए अपने हबीब के वसीले में, अपने हबीब के सदक़े में बख्शे हुओं में शुमार फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। तो हाज़िरीन मजलिस, ये हमारा ज़माने जाहिलियत और हुजूर की विलादत का 42वां पार्ट है। मैं आपसे फिर वही अर्ज करूंगा, अगले पार्ट में इंशाअल्लाह हम हुजूर का बचपना, हुजूर का ज़माने तफूलियत, हुजूर का पीरियड ऑफ चाइल्डहुड बयान करेंगे। मेरा फिर आपसे वही मकसद है कि इस हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वसीले में इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं बार बार, आई हैव सेड इट टू यू अगेन एंड अगेन, बार बार आपसे कह चुका हूं कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं, ये मकसद नहीं कि मेरे व्यूज़ बढ़े। आई डोंट वांट मोर व्यूज़। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि तारीख़ इस्लाम का निचोड़, ये शजरा नसब नामे का जुज़ लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, जिससे लोगों के लिए इसकी मालूमात ज़्यादा से हो सके और निजी नॉलेज बढ़े और उनके इल्म में इम्प्रूवमेंट हो सके। इन्हीं बातों के लिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए सब्सक्राइब करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा हो लेता हूँ और फिर वही कहता हूँ, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन खुदा हाफिज। बाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।